हेलो एवरीवन, मेंस एनालिसिस के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भारत मिस्र संबंध। देखा जाए तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री मिस्र की यात्रा पर गए और ये यात्रा कई पहलुओं से विशेष है। विशेष इसलिए भी है कि भारत ने यहाँ पर देखा जाए तो मिस्र को हाल फिलहाल में खाड़ी क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत करने की दृष्टि से एक मजबूत सहयोगी के तौर पर देखा है। भारत की पश्चिम एशिया में जो कूटनीति रही है, विदेश नीति रही है, उसमें लगातार यहाँ पे बदलाव की एक स्थिति देखी गई है। जहाँ भारत पहले एक दशकों में अगर देखा जाए तो पश्चिम एशिया की राजनीति में या उन देशों के साथ संबंधों को उतनी प्राथमिकता नहीं देता रहा है, वहीं हालिया देखा जाए तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जिसे हम कहते हैं, सऊदी अरब, इजराइल, ईरान और मिस्र जैसे देशों के साथ उसने अपने संबंधों को प्राथमिकता दी है। इसी कड़ी में आज हम यहाँ पे समझेंगे कि भारत और मिस्र के संबंध भारत को किस तरीके की कूटनीतिक यहाँ पर बढ़त प्रदान करते हैं, भारत के लिए मिस्र एक बड़ा सहयोगी क्यों है और चीन के मुकाबले यहाँ पर भारत अपनी स्थिति को मजबूत कैसे बना रहा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले देखिए यहाँ पे चर्चा का जो विषय रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर मिस्र की यात्रा पर गए हुए थे और यहाँ पर उन्होंने कई सारे पहलुओं को लेकर के यहाँ पर उनसे चर्चा की, रणनीतिक कुछ समझौते यहाँ पे हस्ताक्षर किए हैं। देखा जाए तो इन दो देशों के मध्य यहाँ पे एक द्विपक्षीय संबंधों पर यहाँ पे चर्चा हुई और ऐसा पहली बार हुआ, अर्थात 1997 के बाद पहली बार मिस्र का यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा दौरा किया गया। तो एक स्थिति ये दर्शाता है कि भारतीय प्रधानमंत्री किस तरीके से मिस्र के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के दृष्टिकोण से काफ़ी वर्षों बाद यहाँ पर उनकी यात्रा करते हैं। इसके साथ भारत के प्रधानमंत्री को मिस्र का यहाँ पे सर्वोच्च सम्मान दिया गया, जिसका नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है ये पुरस्कार मिस्र का है और ये यहाँ पे सर्वोच्च पुरस्कार है मिस्र का जो प्रधानमंत्री को दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 1915 में ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है मिस्र अर्थात मानवता के लिए यहाँ पर अमूल्य सेवाएं प्रदान करने वाले राष्ट्राध्यक्षों, राजकुमारों और उपराष्ट्रपतियों को यहाँ पे प्रदान किया जाने वाला एक पुरस्कार है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस दौरे में भारतीय प्रधानमंत्री और यहाँ पर मिस्र मतलब भारत और मिस्र के मध्य यहाँ पर देखा जाए तो एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे रणनीतिक साझेदारी समझौता यहाँ पर कहा गया। और देखा जाए तो भारत और मिस्र के मध्य यहाँ पे इस रणनीतिक साझेदारी समझौते के माध्यम से अपने द्विपक्षीय संबंधों को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की गई है, मजबूत करने के तथ्यों पर यहाँ पर ध्यान दिया गया है। आइए जानते हैं कि यहाँ पर इस रणनीतिक साझेदारी के तहत किस तरीके के पहलुओं को प्राथमिकता देने की बात की गई है। देखिए यहाँ पे कई सारे बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें राजनीतिक हैं, रक्षा सुरक्षा है, आर्थिक जुड़ाव है, वैज्ञानिक और शैक्षणिक योग्यताएं और साथ ही साथ यहाँ पे सांस्कृतिक और जनसंपर्क को स्थापित करने को महत्ता प्रदान करने की बात यहाँ पर की गई है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस समझौते ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार और मिस्र के मध्य यहाँ पर देखे जाए तो कई अहम पहलुओं को लेकर इसमें डिस्कशन रहा। जैसे इस समझौते ज्ञापन को ही देखें, जिसमें विशेष पहलुओं के तौर पर तो भारत और मिस्र के बीच कृषि, पुरातत्व, पुरावशेष, प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में 3 यहाँ पे समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनका उद्देश्य था कि वो इन क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग कैसे करेंगे। द्विपक्षीय जो चर्चाएं यहाँ पर भारत और मिस्र के मध्य हुई, वहाँ पर अगर हम देखें तो भारतीय प्रधानमंत्री और मिस्र के राष्ट्रपति ने G20 में बहुपक्षीय सहयोग, खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा जैसे विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा की। इसके साथ साथ देखें तो मिस्र मंत्रिमंडल में भारतीय इकाई या इंडिया यूनिट जो है वो यहाँ पर आपको किस तरीके से इंपॉर्टेंस यहाँ पर रही उसकी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मार्च 2023 में भारत मिस्र संबंधों को बढ़ाने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा मिस्र मंत्रिमंडल में गठित उच्च स्तरीय मंत्रियों के एक समूह भारतीय इकाई से यहाँ पर मुलाकात की। उसके बाद कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सेमेट्री, जो कि देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री ने हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सेमेट्री में प्रथम विश्व के दौरान मिस्र और अदन में अपनी जान गंवाने वाले 4300 से अधिक भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको लेकर क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर क्या है? तो यहाँ पर देखिए ये भारतीय जो सैनिक रहे जो कि युद्ध के दौरान यहाँ पर देखा जाए जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाई थी मिस्र और अदन में लड़ते हुए, उनकी श्रद्धांजलि में बना हुआ है। कहाँ पे? तो ये बना हुआ है आपका मिस्र में। इसके साथ साथ देखिए
G20 शिखर सम्मेलन में मिस्र की भागीदारी को लेकर भी यहाँ पर आपको चर्चा की गई और इसमें देखा जाए तो सितंबर में आयोजित होने वाले आगामी G20 सम्मेलन मिस्र को एक अतिथि देश के रूप में नामित किया गया, जिसमें इन दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी। तो एक अहम पहलू कि मिस्र को प्राथमिकता दी गई है G20 जैसे देशों में बुलाया जाना, ये इस दृष्टिकोण को दर्शाता है कि भारत लगातार मिस्र के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को, राजनयिक संबंधों को, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करना चाह रहा है। और ये कहीं ना कहीं खाड़ी क्षेत्रों में भारत की स्थिति के दृष्टिकोण से मिस्र को एक मजबूत सहयोगी के तौर पर प्रस्तुत करने की ओर एक महत्वपूर्ण आपको कदम देखा जा सकता है। एक और यहाँ पर जो चर्चा का विषय रहा क्षेत्र जहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पर गए हुए थे, अल हकीम मस्जिद। देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री ने काहिरा में 11वीं सदी के अल हकीम मस्जिद का यहाँ पे दौरा किया। भारत के दाऊदी बोहरा समुदाय के द्वारा इसे बहाल किया गया है और यह मस्जिद 1012 में बनाई गई थी और यह काहिरा की चौथी सबसे पुरानी मस्जिद है। ठीक है, चौथी सबसे पुरानी मस्जिद है काहिरा की। काहिरा जो क्षेत्र पड़ता है ये भी ध्यान रखिए, कई बार आपको ज्योग्राफिकल बेस्ड आपको शहर पूछे जाते हैं, तो मिस्र में पड़ता है। दाऊदी जो हैं बोहरा मुसलमान फातिमी इस्माइली तैयबी विचारधारा का पालन करने हेतु जाने जाते हैं एवं 11वीं शताब्दी में भारत में अपनी उपस्थिति स्थापित करने से पहले ये मिस्र में पैदा हुए थे। तो इनकी एक उपस्थिति गुजरात के क्षेत्र में भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है। भारत मिस्र के संबंधों के इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो वो भी यहाँ पर आपको काफी महत्वपूर्ण दिखाई देता है। ऐतिहासिक घटनाक्रम को अगर हम देखें तो विश्व की दो सबसे पुरानी सभ्यताएं जैसे भारत और मिस्र के बीच यहाँ पे संपर्क आपको बना रहा है। इसका पता लगता है सम्राट अशोक के समय से, और अशोक के जो अभिलेख हैं जिसमें टॉलमी द्वितीय के तहत मिस्र के साथ उसके संबंधों का यहाँ पर उल्लेख किया गया था। तो अशोक के अभिलेखों में भारत मिस्र के संबंधों की जानकारी मिलती है कि मिस्र में जो टॉलमी द्वितीय का शासनकाल था उस दौरान यहाँ पर भारत में के साथ यहाँ पर उनके संबंध स्थापित थे। आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी और मिस्र के क्रांतिकारी साद जगलुल का साझा लक्ष्य यहाँ पे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्त करना भी था। तो ऐतिहासिक घटनाक्रम में प्राचीन और आधुनिक दोनों ही भारत में यहाँ पर देखा जाए संबंधों की स्थिति मजबूत रही है। चलिए बात करते हैं कि राजनयिक संबंधों को किस तरीके से यहाँ पे महत्ता प्रदान की गई, कैसे यहाँ पे इसमें मजबूती आई, किस किस पहलुओं के संदर्भ से। सबसे पहले देखिए, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 18 अगस्त 1947 के राजदूत स्तर पर देखा जाए तो राजनयिक संबंधों को स्थापना संयुक्त रूप से यहाँ पर घोषणा की गई थी भारत और मिस्र के द्वारा। इसके अलावा 1955 में देखें तो भारत मिस्र ने एक मित्रता संधि पर भी हस्ताक्षर किए थे। 1961 में देखा जाए तो भारत और मिस्र ने यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना के साथ एक गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे हम नैम कहते हैं की स्थापना की थी। तो देखा जाए तो मिस्र उन महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक रहा है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण देश के तौर पर देखे जा सकते हैं। तो 1955 की एक स्थिति। इसके अलावा देखा जा सकता है कि वर्ष 2016 में भारत और मिस्र ने राजनीतिक सुरक्षा सहयोग, आर्थिक जुड़ाव, वैज्ञानिक सहयोग और लोगों के बीच संबंधों के सिद्धांतों पर एक नए युग के लिए नई साझेदारी बनाने के अपने इरादे को यहाँ पे संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया था। ये तो यहाँ पर भारत मिस्र के संबंधों की वर्तमान स्थिति को हमने देखा। आज के संबंधों में आर्थिक स्थिति ना शामिल हो तो वो संबंध आपके अधूरे रह जाते हैं। द्विपक्षीय व्यापार किसी भी देशों के साथ एक मजबूत आर्थिक कह सकते हैं कि संबंधों को दर्शाते हैं। और इस दृष्टिकोण से अगर हम भारत और मिस्र के व्यापार को देखें तो वर्ष 2022-23 में आप देख सकते हैं मिस्र के साथ भारत का व्यापार जो था वो 6061 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए तो इसमें गिरावट एक दर्ज की गई जो 17% आपको कमी दिखाई देती है। इस व्यापार में देखिए जो सबसे बड़ा उत्पाद यहाँ पर शामिल है वो 1/3 आपके पेट्रोलियम उत्पाद हैं। इसके साथ साथ अगर हम 2022-23 में देखें तो भारत जो है मिस्र का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि मिस्र की बात करें तो ये भारत का 38वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत ने मिस्र में करीब 50 परियोजनाओं में निवेश किया है और कुल मूल्य जिनका है 3.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वहीं मिस्र ने भारत में करीब 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर का यहाँ पे निवेश किया है।
तो भारत यहाँ पर निवेशक स्थितियाँ ज़्यादा बेहतर हैं। आपको मिस्र में अगर देखें, रक्षा सहयोग जो कि एक महत्वपूर्ण पहलू, दो कहते हैं ना, किसी भी द्विपक्षीय संबंधों में अगर दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू देखे जाएं तो वो होती हैं रक्षा संबंध और आर्थिक संबंध। तो आर्थिक संबंध तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं दोनों देशों के मध्य यहाँ पे रक्षा संबंध कैसे हैं, रक्षा सहयोग कैसे हैं। तो सबसे पहले चीज देखिए, यहाँ पे 10 देशों की वायुसेनाओं ने यहाँ पर 1960 के दशक में लड़ाकू विमानों के विकास पर सहयोग किया और भारतीय पायलटों ने 1960 के दशक से 1980 के दशक के मध्य तक मिस्र के अपने समकक्षों को यहाँ पे प्रशिक्षित भी किया। करीब 20 साल भारतीय पायलटों के द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया गया है। भारतीय वायुसेना की अगर हम बात करें तो ये और मिस्र की जो वायुसेना है, दोनों ने फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू जेट से यहाँ पर युक्त यहाँ पर कार्य प्रक्रियाओं को यहाँ पर अपनाया है। और इसके अलावा दोनों ही सेनाओं के पास राफेल लड़ाकू विमान है वायुसेना के पास। वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भी यहाँ पर प्रशिक्षण और सहयोग के निर्णय भी यहाँ पर लिए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़ाकू विमानों के सहयोग, भारतीयों के द्वारा, भारतीय पायलटों के द्वारा प्रशिक्षण, दोनों वायुसेना के पास राफेल लड़ाकू विमानों का होना और साथ ही साथ यहाँ पे सैन्य अभ्यास में भागीदारी करना, प्रशिक्षण इत्यादि को लेकर दोनों ही देशों के रक्षा संबंधों को हम देख सकते हैं। इसके अलावा भारत सेना मिस्र की सेना के बीच पहला जो संयुक्त विशेष बल अभ्यास हुआ था उसको नाम दिया गया अभ्यास चक्रवात 1, जो 14 जनवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में यहाँ पे आयोजित किया गया। तो इस दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट ये पहलू है, इसको ध्यान रखना है। दोनों देशों के मध्य पहला संयुक्त विशेष अभ्यास ये अपनाया गया था। नाम ध्यान रखिएगा, अभ्यास चक्रवात 1। समय जो है 14 जनवरी रहा और 2023 और स्थान था राजस्थान जैसलमेर। अब इसके बाद आते हैं अन्य संबंधों की ओर, अर्थात किसी भी देशों के मध्य जो द्विपक्षीय संबंध है वो आपको कई अन्य आधारों पर भी विकसित किए जा सकते हैं। जैसे कि भारत और मिस्र के संबंधों में अगर हम देखें तो इसमें आप देख सकते हैं वर्ष 1992 में आप सांस्कृतिक संबंधों की ओर बढ़ते हैं और काहिरा में देखा जाए तो मौलाना आजाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर स्थापित किया गया और यह दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। बात करते हैं कि भारत के लिए किस तरीके के अवसर और चुनौतियां जो है वो मिस्र में उपस्थित हैं। ये बात करते हैं कि कूटनीतिक स्तर पर भारत को मिस्र के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, एक लगातार वर्तमान समय में एक स्थिति बनी हुई रहती है धार्मिक उग्रवाद, और धार्मिक उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए यहाँ पर आप दोनों देशों के संबंधों को एक आधार बना सकते हैं। भारत का जो लक्ष्य है वो ऐसे क्षेत्र के रूप में है कि उदारवादी देशों का उसे समर्थन प्राप्त करना, सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना और धार्मिक उग्रवाद का मुकाबला करने में सक्षम बनाना। इस क्षेत्र में देखें तो खाड़ी क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर यहाँ पर मिस्र को पहचाना जा सकता है, क्योंकि मिस्र एक ऐसा यहाँ पर देश है जो कि धर्म के प्रति यहाँ पर देखा जाए तो एक उदार रुख यहाँ पर रखता है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात को देख लीजिए, सऊदी अरब को देख लीजिए, इन दोनों ही देशों के द्वारा मिस्र में यहाँ पे पर्याप्त रूप से निवेश किए जा रहे हैं। और भारत के जो संबंध हैं वो यूएई के साथ लगातार बेहतर हुए हैं। सऊदी अरब भी लगातार भारत को प्राथमिकता देना शुरू कर चुका है। तो यहाँ पर भारत इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक जो पहल है, पहुँच है, वो यहाँ पर काफ़ी हद तक मजबूत बना सकता है। इसके अलावा रणनीतिक जो स्थिति है अगर देखें, जो मिस्र है, मिस्र की यहाँ पे जो रणनीतिक स्थिति है स्वेज नहर के साथ रणनीतिक रूप से यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसके माध्यम से देखें तो वैश्विक व्यापार के करीब 12% का परिचालन यहाँ पर आपको स्वेज नहर के माध्यम से किया जाता है। और जहाँ पर देखा जाए तो मिस्र एक महत्वपूर्ण आपको स्थिति रखता है, एक रणनीतिक स्तर पर वहाँ पे एक मजबूत स्थिति है। ये आप देख सकते हैं इजिप्ट की एक स्थिति को, ठीक है। यहाँ पर आप एक छोटे से मैप का अगर एक हिस्सा देखें तो ये आपको अरब प्रायद्वीप यहाँ पर है, ये आपको अफ्रीका है, और इन अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच की जो स्थिति यहाँ पर आपको स्वेज कनाल पड़ती है, और इसी के थ्रू जो होता है आपको व्यापारिक जो प्रक्रियाएं आपको संपन्न होती हुई देखी जा सकती हैं। इस स्थिति को अगर हम देखें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको इजिप्ट जो है आपकी स्थिति को देखिए, ये आपका इजिप्ट है जो येलो कलर का है, ठीक है। इजिप्ट यहाँ पर आपको पड़ता है। यहाँ पर आपको देखें इजराइल है, ये गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ सऊदी अरब है, ठीक है। ये आपका देखा जाए तो आपका रेड सी है, और यहाँ से आप देखें यहाँ पे गल्फ ऑफ सुएज यहाँ से गुजर रही है,
ठीक है, ये यहाँ से होकर आपको गल्फ ऑफ सुएज होकर गुजरती है। फिर यहाँ पर आपके देखिए ये आपका यहाँ पे जो पतली सी है ये आपकी सुएज कनाल है जो कि यहाँ पर इससे आपको कनेक्ट कर देती है। ये आपका देखा जाए तो लोअर यहाँ पर इजिप्ट है, यहाँ पर आपको नाइल नदी यहाँ पर आपको बह रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजिप्ट की यहाँ पर आपको बॉर्डर भी लगती है। तो यहाँ पर एक रणनीतिक स्थिति को देखें जो व्यापार का एक हिस्सा है, अर्थात मेडिटेरियन जो सी है, मेडिटेरियन सी को यहाँ पर देखा जाए तो रेड सी से जोड़ने में हमारा यहाँ पर आपका सुएज कनाल गल्फ ऑफ सुएज से होते हुए यहाँ पे ये रेड सी से आकर मिलता है। और इस स्थिति के लिहाज से अगर आप देखें तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर स्थिति है व्यापार के दृष्टिकोण से। यूरोप से लेकर यूरोप, अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप और एशिया, यहाँ पे जो पूरा जोड़ने का काम आपको करता है यही आपका स्थिति है, सुएज कनाल वाली स्थिति। और इसलिए यहाँ पर इजिप्ट यहाँ पर देखा जाता है ये आपकी बॉर्डर शेयर करती है, मेडिटेरियन सी तक पहुँच प्रदान करती है, रेड सी से कनेक्टिविटी है, सुएज कनाल यहाँ पर इसका हिस्सा बनता है और खाड़ी देशों के साथ यहाँ पर इसकी निकटता है, उसके साथ सीमा यहाँ पे साझा कर रहे हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर मिस्र की जो रणनीतिक जो पहुँच है, वो रणनीतिक जो स्थिति है वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसलिए हमें यहाँ पर इन पहलुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो पहलू हैं विशेष रूप से रणनीतिक जो संबंध है वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब इसमें देखें जो बात की गई है रणनीतिक संबंधों के, द्विपक्षीय संबंध लगातार भारत यहाँ पर देखा जाए तो इनके साथ में संबंधों को आगे बढ़ाना चाह रहा है। अब इसी के लिए यहाँ पर देखिए भारतीय निवेश लगातार आपको मिस्र में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मिस्र के काहिरा और अलेक्जेंड्रिया में बुनियादी ढांचा जैसे कि मेट्रो परियोजना, स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र, स्वेज नहर के दूसरे चैनल, काहिरा उपनहर, नई प्रशासनिक राजधानी के तौर पर यहाँ पर भारत के द्वारा विशेष रूप से निवेश किया गया है। तो स्वेज नहर के आसपास के क्षेत्र, नगर, प्रशासनिक इकाइयाँ, व्यापारिक केंद्र, ये यहाँ पर भारत के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, जिसके साथ भारत न सिर्फ यहाँ पर इसका फायदा उठा सकता है बल्कि अपनी रणनीतिक और आर्थिक स्थितियों को यहाँ पर मजबूत बना सकता है। देखा जाए तो 50 से अधिक भारतीय कंपनियों ने मिस्र में करीब 3.15 अमेरिकन डॉलर का यहाँ पर निवेश भी कर रखा है। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक भागीदारी की अगर हम बात करते हैं, दोनों देशों की स्थितियों की अगर हम यहाँ पर इस पर नज़र डालें तो मिस्र एक बड़ा देश है जहाँ पे 105 मिलियन लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अर्थव्यवस्था के लिहाज से बात करें तो इनकी 378 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एक अर्थव्यवस्था है मिस्र की। राजनीतिक रूप से बात करें तो यहाँ पर एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था देखने को मिलती है। सामाजिक आर्थिक स्थितियां जो है वो काफ़ी हद तक भारत के समान है, अर्थात एक वैविध्यपूर्ण एक स्थिति आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा मिस्र का देखा जाए सबसे बड़ा जो आयात होता है वो होता है परिष्कृत पेट्रोलियम, गेहूं के मामले में देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, फैक्ट ज्योग्राफिकल भी है। तो विश्व का गेहूं का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो मिस्र है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कार, मक्का, फार्मास्यूटिकल्स जिनकी आपूर्ति करने में भारत यहाँ पे सक्षम है। देखा जाए तो भारत गेहूं, परिष्कृत पेट्रोलियम, मक्का हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इन चीज़ों में भारत यहाँ पर अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है, मजबूत है और इसके कारण यहाँ पर भारत इसके साथ इन संबंधों को और भी प्राथमिकता देता है। बुनियादी ढांचे के विकास में देखा है तो मिस्र सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा विकास एक एजेंडा भी यहाँ पर लाया गया है और इस एजेंडे में आप देख सकते हैं 49 मेगा परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें से एक बड़ी परियोजना जो है न्यू काहिरा की है जो 58 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है। 25 बिलियन यहाँ पे अमेरिकी डॉलर का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यहाँ पे हाई स्पीड रेल नेटवर्क का है। और ये सारी जो चीज़ें, ये 3 बड़ी यहाँ पर परियोजनाएं हैं और देखा जाए तो ये बड़ी परियोजनाएं भारत के हित में है। भारत यहाँ बड़े स्तर पर निवेश करके न सिर्फ यहाँ पे मिस्र के जनमानस पर अपनी एक मजबूत यहाँ पर पैठ बना सकता है, बल्कि साथ साथ ही यहाँ पर रणनीतिक रूप से अन्य देशों के मुकाबले मिस्र में यहाँ पर एक मजबूत स्थिति रख सकता है। 2015 से 19 के दौरान मिस्र दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भी बना है और भारत के लिए यहाँ पर इसे एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि भारत भी लगातार मेक इन इंडिया रक्षा क्षेत्र में यहाँ पर कर रहा है और अपने बनाए गए उत्पादों को सेल करने के लिए नए बाजारों की ओर देखता है, जिसमें मिस्र जैसे देश जो होते हैं उसके लिए एक यहाँ पर बड़े खरीदार हो सकते हैं। बात करते हैं चुनौतियां क्या क्या हैं दोनों देशों के संबंधों के मध्य। सबसे पहली चीज देखिए, मिस्र लगातार यहाँ पर आर्थिक संकट से जूझता रहा है। ठीक है, किससे? आर्थिक एक संकट से यहाँ पे जूझता रहा है, क्योंकि मिस्र की अर्थव्यवस्था में देखा जाए
तो विशाल वित्तीय प्रतिबद्धताएं, एक स्थिर अर्थव्यवस्था, महामारी, वैश्विक मंदी, यूक्रेन संघर्ष के साथ यहाँ पर मेल खाती है। तो ये समस्याएं जो होती हैं वो मिस्र को यहाँ पे प्रभावित कर रही हैं एक स्थिर अर्थव्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से। पर्यटन को अगर देखें तो यहाँ पर लगातार गिरावट आई है युद्ध इत्यादि स्थिति के कारण। अनाज जो है वो लगातार महंगे होते जा रहे हैं और वार्षिक जो मुद्रास्फीति है मिस्र में वो 30% से ऊपर चली गई है। इसके अलावा फरवरी 2022 से मुद्रा ने अपने आधे से अधिक मूल्य को यहाँ पर मिस्र की जो मुद्रा है उसको यहाँ पर आपको खो दिया है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऋण, भीषण ऋण और विदेशी मुद्रा। मिस्र का विदेशी जो ऋण है वो करीब 163 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो इस समय उनकी जीडीपी का करीब 43% है। ठीक है, 43% उन्होंने ऋण ले रखा है। इसके अलावा शुद्ध विदेशी जो परिसंपत्तियां हैं वो हो चुकी हैं करीब 24.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की। साथ ही साथ देखा जाए तो गंभीर विदेशी मुद्रा स्थिति बनी हुई है। जनवरी 2023 में अगर देखें तो बड़ी विदेशी मुद्रा घटक वाली परियोजनाएं जो हैं वो स्थगित करके गैर आवश्यक खर्चे में कटौती का आदेश जारी करने पर मिस्र को मजबूर होना पड़ा है। तो आर्थिक तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर इस देश के लिए बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं हैं और आर्थिक रूप से अगर यहाँ पे देश अस्थिर होता है या कह सकते हैं कि जैसे अन्य देश जैसे कि पाकिस्तान में देखा जाए, श्रीलंका में देखा गया कि कई सारे यहाँ पे जो देश हैं वो आर्थिक रूप से यहाँ पर दिवालिया घोषित हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे बेल आउट पैकेज फिर उनको मिलता है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मिस्र के लिए यहाँ पे समस्याएं बनी हुई हैं। इसके अलावा चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव इस क्षेत्र में भारत के लिए भी एक चुनौती का विषय है और इसलिए भारत को यहाँ पर चीन के मुकाबले अपनी स्थिति को अगर मजबूत करना है तो उसे मिस्र के साथ अपने संबंधों को यहाँ पे बहुआयामी बनाए रखना होगा और एक मजबूत और सहयोगी भागीदार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। क्योंकि चीन के जो संबंध हैं मिस्र को लेकर भारत की चिंताएं यहाँ पर बढ़ी हैं। चीन को अगर हम देखें तो वहाँ पर आर्थिक प्रभाव, रणनीतिक क्षेत्र में बढ़ती उपस्थिति, द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के इर्द गिर्द आपको देखने को मिल रही है और इससे भारत के जो क्षेत्रीय हित हैं, सुरक्षा हैं, उसके समक्ष यहाँ पे समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि चीन जहाँ भी जाता है वो अपने आप को उस क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति पे रखता है, बड़े स्तर पर ऋण यहाँ पर बांटता है और ऋण यहाँ पर देने के पश्चात जैसा कि अभी हमने देखा ज्योग्राफिकल बेस पर मिस्र एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे भू रणनीतिक स्थिति है और इसलिए चीन भी चाहेगा कि वो इस क्षेत्र में मिस्र में अपनी धाक को मजबूत कर सके। आर्थिक स्थिति पर मिस्र यहाँ पे समस्याग्रस्त है तो उसे बड़े स्तर पर ऋण के पैकेज दे और उनको यहाँ पे अपने ऋण जाल में फंसाए और उसके बाद वहाँ पर वो आपको उनकी व्यापारिक स्थितियों पर अपनी एक मजबूत पकड़ बना सकता है। देखा जाए तो चीन का द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में करीब 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जो 2021-22 के भारत के 7.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2 गुना था। इसके अलावा मिस्र के राष्ट्रपति चीनी निवेश को लुभाने के लिए विगत 8 वर्षों के दौरान 7 बार यहाँ पर चीन की यात्रा भी कर चुके हैं। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं कि मिस्र की पैठ यहाँ पर अगर बनती है तो भारत के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम बात करें कि भारत इसके लिए क्या कर सकता है, इन फ्यूचर भारत मिस्र के संबंधों को हम किस ओर बनते हुए देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, भारत और मिस्र के संबंधों को सावधानी पूर्वक यहाँ पे सबसे पहले संतुलित बनाए रखने की यहाँ पे आवश्यकता होगी। इसके अलावा देखा जाए तो आपको नवाचार जैसे कि एक्जिम क्रेडिट लाइन, वस्तु विनिमय, रुपए व्यापार के माध्यम से मिस्र को आकर्षक अवसरों, भागीदारी के लिए प्रबंधनीय, पर्यावरण, राजनीतिक जोखिमों का यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से मिस्र की आर्थिक स्थिति भी यहाँ पर नुकसान होने से बचाया जा सके, अपने संबंधों को बढ़ाया जा सके, चीन को यहाँ पे दरकिनार किया जा सके, इन सारे पहलुओं को देखना होगा। इसके अलावा 1980 और 1990 के दशक में इराक के अपने अनुभव को दोहराने से बचना चाहिए, जहां पर भारत के संबंध जो होते हैं वहां पर उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत तो की, लेकिन निर्माण परियोजनाओं के बकाये को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक कि वहां पर अंततः भारतीय करदाता के द्वारा भुगतान नहीं किया जा गया था। तो इस तरीके से स्थिति यहाँ पर बनाए रखना होगा कि भारत यहाँ पर ऐसी स्थिति में दोबारा ना फंसे और अपनी स्थितियों को, व्यापारिक स्थितियों को, मिस्र के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को कई अलग अलग स्तरों पर यहाँ पर बेहतर बना के रख सके। साथ ही अंतिम पहलुओं के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था को बनाए रखना और भारत मिस्र के संबंधों को खाड़ी क्षेत्र में बेहतर सहयोगी के तौर पर प्रस्तुत करना, G20 और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के साथ अपनी परियोजनाओं के त्रिपक्षीय वित्त पोषण व्यवस्था को अपनाया जाना,
ये पहलू यहाँ पर भारत अपना सकता है मिस्र के साथ, अपने संबंधों को यहाँ पर ज़्यादा बेहतर प्राथमिकता भी दे सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे आज का सेशन यहाँ पे हो गया। एक चीज़ यहाँ पर है आपके लिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया था कि वर्ष 1956 में यहाँ पर सुएज संकट को पैदा करने वाली घटनाएं क्या थी, उनमें से एक विश्व शक्ति के रूप में ब्रिटेन की आत्मक्षय पर किस प्रकार अंतिम प्रहार किया था। ये क्वेश्चन था जिस पर आप एक आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।